क्यों एक बहू से उसका मायका छुड़वा दिया गया? क्यों एक बहू के पिता को सरेआम जलील किया गया? क्यों एक सास को रो रो कर अपनी सारी कहानी बयान करनी पड़ी यूट्यूब पर आकर? एक कमेंट से घटिया रिप्लाई करने के बाद क्यों इतना बवाल हो गया है? पूरी कहानी बताएंगे, पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे एक और घरेलू कंट्रोवर्सी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी इस पर बात किए जाए और उसको न्यूट्रल होकर देखा जाए, ना एक का पक्ष रखेंगे ना दूसरे का पक्ष रखेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक घरेलू मैटर है। घरेलू मैटर में आप ये नहीं जान पाते कि इसकी गलती ज़्यादा है या उसकी गलती ज़्यादा है, लेकिन उसको जब आप उठा कर ले आ सकते हैं यूट्यूब पर, तो वो फिर आपके घरेलू मैटर नहीं रह जाता है। बहुत सारे लोग आके कहेंगे उनका घरेलू मैटर है तो आपको क्या मतलब है? भाई, पूरा मतलब बनता है अगर वो अपना घर का घरेलू मैटर उठाकर यूट्यूब पे ले आते हैं। पहले कौन लेके आया, बाद में कौन लेकर आया, इससे मैटर नहीं करता है, पर वो मैटर यूट्यूब पे आया ही क्यों? अगर 4 लोग हैं और 4 लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको घर में बैठकर ही सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं पूरा मैटर क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले बता दूं, निक्कू सुमित एक अलग कपल है जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, और कामिनी अजीत एक अलग कपल है। यानी कि कामिनी अजीत जो है वो बड़े हैं, यानी कि वो बड़े भाई और बड़ी भाभी हैं अजीत और निक्की की। दोनों के ही अलग अलग चैनल है। कामिनी सिंह के नाम से तो उनकी जेठानी का चैनल है, और निक्कू सुमित ऑफिशियल के नाम से देवरानी और देवर का चैनल है। हालांकि दोनों देवरानियां जो हैं और जेठानी जो हैं वो अपने चैनल को खुद से चलाती थी, घर के रूटीन दिखाती थी, घर के रूटीन शेयर करती थी। लेकिन वो घर के रूटीन शेयर करते करते कंट्रोवर्सी में कब आ गए, कब उनका जो घर के मैटर है वो बाहर कैसे आ गए, वही सब जानने के लिए शुरुआत करते हैं। इनके घर में आपस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अभी इससे पहले, सबसे पहले ये किसने वीडियो डाली है तो ये लोग बेहतर जाने, लेकिन बहुत सारी वीडियो हैं, क्योंकि हमने भी अभी देखना शुरू किया है। जब इनका लगातार इतने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, दिन में 2-2 वीडियोज़ अपलोड किया जा रहा है, और 2.5-3 घंटे की वीडियोस अपलोड की जा रही है, 1-1 1.5 घंटे की वीडियोस अपलोड की जा रही है। तो पहले जो बड़ा वाला बेटा बहू है उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हुई थी। देखिए, मैं तो अगर यही कहूँगी, अगर देखा जाए तो ये अगर न्यूट्रल होकर बात की जाए तो जिसको भी परेशानी होगी, जिसको ये सहारा मिलता है कि हमें कहाँ से सहारा मिल सकता है, तो वो उस तरफ जाते हैं, और उस तरफ जाते हैं तो उनको लगा कि यूट्यूब एक सहारा है, तो उन्होंने वहाँ पर आके सारी बातें शेयर की। जबकि वो खुद बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम उनके हस्बैंड जो है उनके साथ कैमरे पर पहली बार आए हैं, और उन्होंने वहाँ रो रो के अपना सारा दुखड़ा बताया, सारी दुख तकलीफ बताई है, किस तरह से उनका मायका छुड़ा दिया गया है, किस तरह से उनको सेकंड फ्लोर पर फेंक दिया गया है, किस तरह से सरेआम उनके पापा को जलील किया गया था, और ये जो है हम पे हर चीज़ के लिए दोष जमाते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि ननद जो है वो मेरा सपोर्ट करती हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि मम्मी पहले मुझे सपोर्ट करती थी। और अब दूसरी तरफ की बात की जाए तो उन्होंने भी 2.5 घंटे की एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें माँ जो है वो उनकी, यानी कि जो सास हैं दोनों देवरानी जेठानी की, वो भी रो रही हैं, और जो देवर हैं वो भी रो रहे हैं, देवरानी भी पीछे बैठी हुई हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष बताया है। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ जो ना, अगर कोई ख़राब होता है तो वो एक के लिए नहीं होता, वो सबके लिए ख़राब होता है। मैं एक न्यूट्रल होकर बात करना चाह रही हूँ कि अगर वो उनके लिए ही स्पेशल खराब है तो बाकियों के लिए तो नहीं होना चाहिए। मैं अगर बात करूं उनकी भाभी की कि वो गलत एलिगेशन लगा रही हैं या गलत चीज़ों के लिए उनको पॉइंट आउट कर रही हैं, तो बाकी के लिए इन पर एक और रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो क्या चल रही है कि अपनी वीडियो पे किसी ने इनको कमेंट किया, तो ये कुछ गलत सब बोल रहे थे, तो उसके ऊपर किसी ने कमेंट जब किया तो इन्होंने चिढ़कर उनकी मर्दानगी पर एक कमेंट कर दिया, जो कि एक फीमेल थी। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी चली है, उन्होंने जो है इतनी बुरी तरह से इनको बैश किया, और यहाँ तक भी बोला है कि अगर आप ऐसे हो, सच्चे पक्के हो, तो फिर आपने ये कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो 2 वीडियो इन्होंने लेटेस्ट अपनी डाली हुई हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स को ऑफ किया हुआ है, कमेंट सेक्शन को ऑफ किया हुआ है। कोई सही है और सही बात बोल रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों किया हुआ है? या तो किसी बात का डर है, या फिर ये डर है कि कोई आके वहाँ पे सच ना बता दे जो भी आप बोल रहे हो, तो कोई तो रीज़न होगा। क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो कमेंट ऑन करके रखा है और अपने मन की सारी भड़ास निकाल रहा है, और आप भी अपने मन की भड़ास निकाल रहे, बल्कि
आपने तो उनसे ज़्यादा बड़ी वीडियो डाल के भड़ास निकाली है, तो एटलीस्ट आपको कमेंट बॉक्स तो ऑन रखना चाहिए था। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी भड़ास निकालने के लिए या उस वीडियो से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरी है या फिर जो भी उनकी ओपिनियन है ना, वो इनकी जो पहली वाली वीडियोस हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले की डाली हुई, उसमें जा जाके कमेंट्स कर रहे हैं और वहाँ कमेंट बढ़ रहे हैं। तो मतलब वो कहने का ये है कि फिर वहाँ से भी हटा देते, जब आपको तो रिसीव जब भी हो रहे हैं, जब भी हो रहे हैं। दूसरी बात, दोनों के ही कमेंट से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पब्लिक एक्चुअली किसको क्या समझती है और किसके बारे में क्या बताना चाहती है। इनके आप कमेंट देखेंगे तो इनके यहाँ के जो कमेंट्स हैं ना, उसमें लोगों के किस तरह के कमेंट्स हैं, और जेठानी की अगर वीडियो देखेंगे तो उनके कमेंट्स में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो उनको एक्चुअली क्या समझ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। तो देखिए, पब्लिक होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जज करना जानती है और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो ये भी पता है कि कौन कैसी कितनी आदत का है। माँ और बेटा यानी कि कामिनी की सास और कामिनी के देवर ने बहुत सारी बताई बातें बैठकर। उन्होंने ये कहा कि वो जलती है, वो जब से जलने लगी है, जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी की तैयारी हो रही थी तो शॉपिंग के लिए हम जाते थे तो वो चिढ़ती थी, घर में लड़ाई झगड़े करती थी और वो ये कहती थी मुझसे ज़्यादा साड़ियाँ क्यों बना रहे हो, मुझसे ज़्यादा जेवर क्यों बना रहे हैं। और ये तो टाइम टाइम की बात होती है, उनके टाइम पर उनका बहुत अच्छा किया था, इनके टाइम पर हमने ऐसा अच्छा किया, और मेरा भाई तो मतलब बहुत सही है। भाई को अपने को तो वो बुरा भला नहीं बता रहे हैं, भाभी को बुरा भला बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उनका पक्ष सुना जाए तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को इन्होंने जलील किया है, मेरे को जो है मेरे मायके वालों को आना अलाउड नहीं है, मेरे मायके वाले नहीं आते हैं, इनकी वजह से नहीं आते हैं, और मेरे पिताजी को इतने सरेआम इन्होंने जलील किया है और मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते थे, हमें सेकंड फ्लोर पे पटक दिया गया है। और इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम जैसे हो ना तो तुम वैसे ही दिख भी रहे हो लोगों को, क्योंकि लोग अब तुम्हारी असलियत को समझने लगे हैं, जैसे कि तुमने लोगों पे कमेंट किए हैं। अगर आप वीडियो में सरेआम सबके सामने आकर लोगों को बद्दुआ दे सकते हो तो सोच कर देखो ऑफ कैमरा ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। लॉजिक तो है उनकी बातों में, अब कि कितना कहाँ तक किस हद तक है वो ये बेहतर जाने, लेकिन जिन चीज़ों से दिखाई दे रहा है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो साफ समझ में आती है। अब जैसे ये माँ बेटों ने वीडियो बनाया था, यानी कि छोटे बेटे ने और उनकी मम्मी ने जब वीडियो बनाया था, दोनों बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इनको भी अलग से अलग ही दुख है इनका, जो इनका दुख है ना, लेकिन उसके कमेंट बॉक्स अगर आप पढ़ेंगे, यानी कि उसके बेसिस पे जो 2 दिन पहले की वीडियो में अपलोडेड लोगों ने कमेंट कर रखा है, वहाँ तक लोगों ने इस बारे में भी कमेंट किया है कि तुम्हारी 2-2.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद भी हमें असलियत समझ में नहीं आई कि एक्चुअली में तुम करना क्या चाहते हो, यानी कि हम कन्विंस नहीं हुए जो तुम बताना चाह रहे हो। तो यानी कि लोगों का ये है कि अभी तक भी इनको इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। और वहीं दूसरी तरफ की अगर कमेंट आप पढ़ना चाहोगे तो वो क्या कहते हैं उससे साफ समझ में आता है कि ना केवल लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं बल्कि इस बात को अग्री भी करते हैं कि जो वो बोल रही हैं वो कामिनी वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो यही बोल रही थी कि बड़ी बहू होने के नाते मैं अब तक चुप रही, मैं नहीं बोलती थी किसी भी चीज़ के लिए, चलो जाने दो कोई बात नहीं, छोटे हैं, गलती हो जाती है, बड़ों को सहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त करके बैठी रही, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब मैं कब तक चुप रहूँगी, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे जो भी प्लेटफॉर्म सही से समझ में आया तो वो ही मैंने किया। और इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी मम्मी कह रही हैं, यानी कि जो कामिनी की सास हैं, जो निक्कू की सास हैं, वो कह रही हैं कि मैंने जानबूझकर कहा अपने बेटे से कि तुम मुझे मेरी वीडियो बनाओ, मैं बहुत दिन से कह रही थी बच्चों से कि मेरी वीडियो बनवाओ और मुझे सामने से लेकर आओ। क्यों भाई तुम वीडियो सामने से क्यों लेकर आओ, आप ही के घर में आपकी बहू बेटा रहते हैं, सामने आमने सामने बैठकर बातें नहीं की जा सकती है? आप बड़े हो घर के, आपको तो बल्कि इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए कि हमारे घर की बातें जो है छिछा लेदर हो रही है, इतनी यूट्यूब पर पूरी बदनामी हो रखी है, क्या रिश्तेदार सुनेंगे, क्या अड़ोस पड़ोस सुनेंगे। उससे अच्छा है ना कि घर के 4 लोग अगर पड़ोसी सुन भी लेते हैं, घर में 4 बात हो रही है तो वो पड़ोसी तक भी सीमित रहेगी। लेकिन आपने तो ना केवल पूरे शहर को बता दिया, इवन पूरे पता नहीं कौन कौन से शहर से आपकी वीडियोस देखी जाती है उन सबको पता चल गया, इतने लोगों को पता चल गया जितने लोगों को अपना अंदाज़ा भी नहीं सोचा होगा। तो अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो अच्छा वही रहता है कि अपने घर में रहकर उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठकर बातें कर लेनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर आकर अपने घर का पूरा हाल कर देना चाहिए। तो इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, क्योंकि इधर से वीडियो बन रही है, उधर से वीडियो बन रही है, एक ने उस पर एलिगेशन लगाए, एक ने उस पर एलिगेशन लगाए, क्योंकि पहले एक तरफ की वीडियो बनती है तो वो कुछ नए खुलासे कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ की वीडियो बनती है वो कुछ और नए खुलासे करते हैं। वो यहाँ तक कि ये भी बताते रहती हैं कि मैं जो है मैंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर
आज आप घर में बैठे हो तो मेरी वजह से घर में बैठे हो। या मम्मी ने आपको जो है वहाँ पर जब आपको देखने के लिए गए थे तो मम्मी का इरादा नहीं था आपको पसंद करने का। भाई मम्मी का इरादा नहीं था तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर लेकर आ गए। फिर दूसरी तरफ आप एहसान भी जता रहे हो और सबसे ज़्यादा आप ही लड़ाई झगड़ा भी करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ हमने जब कामिनी की वीडियो देखी तो उनसे ये बात समझ में आई कि सबसे ज़्यादा गाली गलौज और गंदी लैंग्वेज में यही बात करते हैं। तो फिर क्यों लेकर आए थे? और अचानक से सडनली अब ये सारी चीज़ों में ऐसा क्या हो गया? निभाया था, इतनी समझदारी की बातें कर रहे थे, ये कहा कि मम्मी को पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, किसी की बेटी है, हमने देख ली है तो हम उसको जो है मना नहीं कर सकते, अब तो शादी करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? ऐसे भी होता है क्या? अगर पसंद भी नहीं है तो क्योंकि ये है कि किसी की बेटी है, भाई बेटियों को तो देखने के लिए जाते हैं सब। अगर ऐसे सोचने लगे तो रिश्ते रिजेक्ट ही ना हो। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपने क्या देखकर रजामंदी दे दी थी और फिर वो अचानक से जो देखी हुई चीज़ थी जिसकी वजह से रजामंदी देकर आ गए थे वो सडनली जो है ना नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई कि इतना बुरा भला ये सब चीज़ें बोलने लगे। तो वहाँ उन्होंने यहाँ तक भी बोलकर बताया कि मैंने उनसे कहा था कि अगर भैया शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब माँ ने मना कर दिया तो हो सकता है बड़ा बेटा भी मना कर दे, तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि जब तक उनकी सुमित की शादी तो हुई नहीं थी कि मैं शादी कर लूँगा। तो उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने क्या कहा, कामिनी ने क्या बोला कि देवर शादी क्यों करना चाहते थे, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और इनकी जो कंट्रोवर्सी है ना यहाँ तक थमने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों ही व्लॉगर हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि लोगों को ना पता चल गया है कि सोशल मीडिया पे ना कंट्रोवर्सी वो बहुत तेज़ी से फैलती है। और कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी है तभी तो लोगों ने इतनी वीडियोस बना दी हैं कि जो है रिएक्शन चैनल जो है वो तो देते ही हैं रिएक्शन, जो अदर कैटेगरी के चैनल है ना वो भी इनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। और क्या आगे कुछ नई अपडेट मिलती है वो हम अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।